नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेशाब में खून आने के क्या कारण होते हैं, पेशाब में खून आना क्या होता है, पेशाब में खून आने के टाइप कितने होते हैं, पेशाब में खून आने के लक्षण क्या होते हैं, पेशाब में खून आने के कारण क्या होते हैं, पेशाब में खून आने के बचाव उपाय कैसे किए जा सकते हैं, पेशाब में खून आने की डायग्नोसिस कैसे की जाती है, पेशाब में खून आने के उपचार ट्रीटमेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जैसे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं। पेशाब में खून आना क्या होता है। पेशाब में खून दिखना काफ़ी भयावह हो सकता है, जबकि कई ऐसे उदाहरण हैं जो पेशाब में खून आने की स्थिति को हानि रहित बताते हैं और कई मामलों में पेशाब में खून आना किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी दे सकता है। पेशाब में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले खून को ग्रोस हेमीचूरिया कहा जाता है। मूत्र में रक्त जो केवल माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है तब पाया जाता है जब डॉक्टर पेशाब की जांच करते हैं, उसे माइक्रोस्कोपिक हेमीचूरिया कहा जाता है। किसी भी तरह से खून आने के कारण को निर्धारित करना जरूरी होता है, क्योंकि पेशाब में खून अपने आप भी आ सकता है और यह किसी अन्य कारण से भी जुड़ा हो सकता है। कभी कभी पेशाब में खून की मात्रा इतनी कम होती है कि उनको साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। उनका पता जब चलता है जब किसी कारणवश पेशाब टेस्ट करवाया जाता है। चूँकि एक स्वस्थ पेशाब में बिल्कुल भी खून की मात्रा नहीं होती है, इसलिए डॉक्टर द्वारा पेशाब की जांच करना जरूरी होता है। पेशाब में खून तब मिलता है जब पेशाब गुर्दे, मूत्राशय और मूत्र पथ ट्यूब के अंदर से गुजरता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड इन यूरिन। पेशाब में खून आने के प्रकार कितने होते हैं। पेशाब में खून आने की समस्या के कितने प्रकार होते हैं। ग्रोस हेमीचूरिया, इसमें पेशाब में खून की मात्रा अधिक होती है जिसको आंखों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोपिक हेमीचूरिया, इसमें पेशाब में खून की मात्रा बहुत कम होती है जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। पेशाब में खून आने के लक्षण क्या होते हैं। ब्लड इन यूरिन सिम्टम्स क्या होते हैं। पेशाब में खून आने के लक्षण व संकेत हो सकते हैं, जैसे हेमीचूरिया से ग्रसित लोगों में कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं और इसके लक्षण पेशाब में खून आने के कारणों पर निर्भर करते हैं। पीठ या कमर के एक तरफ दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, अचानक से पेशाब आना, पेशाब करने में कठिनाई होना। यदि पेशाब में पर्याप्त मात्रा में खून मौजूद है तो वह खून का थक्का ब्लड क्लॉट बना सकता है। खून का थक्का पेशाब के प्रवाह को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है, जिससे अचानक से अत्यंत तेज दर्द और पेशाब करने में अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। पेशाब में गंभीर रूप से खून आना थक्के का कारण हो सकता है। खून में थक्के आमतौर पर पथ में किसी प्रकार की चोट या घाव के कारण बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने पेशाब में खून दिखाई देता है तो उनको 1 या 2 दिन के भीतर डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिन लोगों के पेशाब में खून की मात्रा है उनमें कुछ लक्षण व विशेषताएं चिंता का कारण बन सकती हैं। इनमें से ये हो सकती हैं: पेशाब में खून की अधिक मात्रा, 50 साल के बाद की उम्र, टांगों और पैरों में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। अब हम बात करते हैं पेशाब में खून आने के कारण क्या होते हैं। ब्लड इन यूरिन
कॉज क्या होते हैं? पेशाब में खून आने के कारण व जोखिम कारक क्या हो सकते हैं? पेशाब में खून की उपस्थिति के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जिनमें कुछ सौम्य कारणों से लेकर गंभीर कारण शामिल हैं, जैसे मूत्राशय में संक्रमण, ब्लड इन्फेक्शन जैसे सिस्टाइटिस। इसमें अक्सर पेशाब करते समय दर्द व जलन महसूस होती है। गुर्दे में संक्रमण, किडनी इन्फेक्शन, इसके कारण शरीर का उच्च तापमान और पेट के एक तरफ दर्द होता है। गुर्दे में पथरी, किडनी स्टोन, यह कई बार दर्द रहित भी होता है, लेकिन कई बार यह गुर्दे से आने वाली एक ट्यूब यूरेटर को बंद कर देती है, जिसमें गंभीर पेट दर्द शुरू हो जाता है। यूरेथ्राइटिस, मूत्र को शरीर से बाहर ले जाने वाली ट्यूब मूत्र मार्ग यूरेथ्रा में सूजन होना। यह समस्या अक्सर यौन संचरित रोग STI से होती है, जैसे क्लाइमीडिया। बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि, इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, यह वृद्ध पुरुषों में होने वाली एक सामान्य स्थिति है, जिसका पौरुष ग्रंथि में कैंसर से कोई लेना देना नहीं होता है। बढ़ी हुई प्रोस्टेट मूत्राशय की जगह घेर लेती है और उसे दबा देती है, जिससे कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जो पेशाब करने में कठिनाई और बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ना आदि हो सकती हैं। मूत्राशय में कैंसर, यह अक्सर 50 साल की उम्र के ऊपर के लोगों में होता है। इसमें बार बार और तत्काल स्थिति में पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ ही पेशाब करने के दौरान दर्द भी महसूस हो सकता है। गुर्दे का कैंसर, यह भी अक्सर 50 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को प्रभावित करता है। इसके कारण से पसलियों के नीचे लगातार दर्द हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर, आमतौर पर यह 50 साल से ऊपर की उम्र वाले पुरुषों में होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। इसके अन्य लक्षणों में तत्काल पेशाब करने की आवश्यकता होना, बार बार पेशाब करना और मूत्राशय यानी ब्लैडर को खाली करने में कठिनाई महसूस होना आदि शामिल हो सकते हैं। जिन लोगों में पेशाब में खून की उपस्थिति होने की अधिक संभावना होती है, उनमें ये शामिल हो सकते हैं, जैसे यूरिन स्टोन होना, कुछ दवाएं लेना जिसमें खून पतला करने वाली दवाएं, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स और अन्य दर्द निवारक दवाएं शामिल हो सकती हैं। जोरदार व्यायाम करना, जैसे लंबी दूरी की दौड़, बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन, परिवार में पहले किसी को गुर्दे से संबंधित रोग होना। अन्य कारक जो पेशाब का रंग बदलने का कारण बनते हैं, कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ जो पेशाब को गुलाबी रंग में बदल देते हैं, जैसे चुकंदर। कुछ प्रकार की दवाएं जो पेशाब को लाल या भूरे रंग में बदल देती हैं, जैसे एंटीबायोटिक, नाइट्रोप्यूरोटॉइन और रिफैम्पसिन। मासिक धर्म के दौरान पेशाब में खून मिलकर आना, जो इसे गुलाबी रंग में बदल सकती है। पेशाब में खून आने के बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ यूरिन इन ब्लड, पेशाब में खून आने की स्थिति को रोकना कठिन होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप हैं जिनका अनुसरण करके इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। जैसे गुर्दे में पथरी होने की स्थिति में खूब मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, नमक के सेवन की मात्रा पर निगरानी रखें, ऑक्सीलेट और पशु प्रोटीन जैसे उच्च पदार्थों का सेवन कम करें। यदि आप धूम्रपान करते हैं, गुर्दे या मूत्राशय में कैंसर के जोखिम से बचने के लिए धूम्रपान से बचना सबसे प्रभावी उपाय है। धूम्रपान न करने वालों के मुकाबले धूम्रपान करने वाले लोगों में मूत्राशय कैंसर होने के जोखिम 4-5 गुना अधिक होते हैं। डायग्नोसिस ऑफ ब्लड इन यूरिन कैसे किया जा सकता है? पेशाब में खून आने का परीक्षण निदान कैसे किया जाता है? पेशाब में खून आने के कारण को निर्धारित करने के लिए डॉक्टर मरीज से उसके लक्षणों से जुड़े कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे दर्द या तकलीफ आदि के बारे में। इस समस्या का निदान करने के लिए डॉक्टर को मरीज का मूत्र परीक्षण, यूरिन एग्जामिनेशन कराने की भी जरूरत पड़ती है। अगर डॉक्टर को लगता है कि मरीज के संक्रमण है, तो वे वाकई टेस्ट के रिजल्ट आने से पहले मरीज को एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं। अगर टेस्ट रिजल्ट में संक्रमण के कोई परिणाम दिखाई नहीं देते हैं, तो मरीज को विशेषज्ञों के पास रेफर कर दिया जाता है। इस स्थिति में
डॉक्टर मरीज का शारीरिक परीक्षण करते हैं, जिसमें पुरुषों के लिए गुदा का परीक्षण और महिलाओं के लिए योनि का परीक्षण शामिल होता है। पेशाब में खून आने के कारण को निर्धारित करने के लिए कई अलग अलग परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे माइक्रोस्कोपिक परीक्षण द्वारा पेशाब का परीक्षण करना सिर्फ पेशाब में खून की मौजूदगी ही नहीं बताता, बल्कि संक्रमण के सबूत भी दिखाता है, जैसे सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या बैक्टीरिया आदि। अगर गुर्दे में किसी प्रकार की बीमारी है तो मूत्र विश्लेषण से उस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। यूरिन कल्चर टेस्ट की मदद से सूक्ष्म जीवों की आनुवंशिक सामग्री के सटीक कारणों की पहचान की जा सकती है। गुर्दे के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए खून टेस्ट किया जाता है, जिसे रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं। सिस्टोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक पतली ट्यूब की मदद से मूत्र मार्ग और मूत्राशय के अंदर की जांच की जाती है। सिस्टोस्कोपी की मदद से ऊतकों के सैंपल भी लिए जा सकते हैं, जिसकी मदद से कैंसर कोशिकाओं का पता लगाया जाता है। गुर्दे की बीमारी जो मूत्र में खून आने का कारण बनती है, इन बीमारियों के परीक्षण करने के लिए गुर्दे की बायोप्सी जांच के लिए गुर्दे से सैंपल लेना। गुर्दे के लिए कुछ अन्य इमेजिंग टेस्ट जैसे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और इंट्रा नर्वस पाइलोग्राम आदि का इस्तेमाल ऊपरी मूत्र पथ में खून आने के कारणों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे पेशाब में खून आने का उपचार कैसे किया जाता है। ब्लड इन यूरिन ट्रीटमेंट। पेशाब में खून आने का उपचार कैसे किया जाता है। पेशाब में खून आने के ज़्यादातर कारण जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी आदि अस्थायी होते हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता है। ज़्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लग जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र पथ के कैंसर का समग्र पूर्व अनुमान कैंसर के सटीक प्रकार पर निर्भर करता है। पेशाब में खून आने के कारणों के आधार पर इसका उपचार किया जाता है, जिनमें ये शामिल हो सकते हैं मूत्र पथ के संक्रमण को साफ करने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेना, बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी दवाएं लेना, मूत्राशय या गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए शॉक वेव थेरेपी का इस्तेमाल करना। कुछ मामलों में उपचार जरूरी नहीं होता है। जब तक पेशाब में खून की मात्रा पूरी तरह से गायब नहीं हो जाए, तब तक डॉक्टर के कहे अनुसार उनके पास जाते रहें। अब हम बात करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की कि इसमें क्या दवाई दी जा सकती हैं। तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी दवाई हैं जो आप ले सकते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बहुत सारी दवाएं हैं जो सिम्टम्स के आधार पर दी जाती हैं। पेशाब में खून आने के लिए इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक दवाएं होती हैं, जैसे एकोनाइटम नेफेलस, सामान्य नाम मॉस्कॉइड है। इस दवा को आप तभी लें जब आपके अंदर ये लक्षण मिल रहे हैं, जैसे लाल, गरम, कम पेशाब आना और पेशाब में दर्द होना, कम पेशाब आना और पेशाब में खून आना, बेचैनी के साथ यूरिन रिटेंशन, मूत्राशय पूरी तरह से खाली न होना, बेचैनी और पसीना आने के साथ ज़्यादा पेशाब आना। अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो आप एकोनाइट 30 की 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, आपके लक्षणों में लाभ मिलेगा। दूसरी दवा मैं बताऊंगा आपको एपिस मेलाफिका। एपिस मेलाफिका इन लक्षणों के होने पर दी जा सकती है। जीभ, चेहरे और बलवा में सूजन और लालिमा, गुदा का खुला महसूस होना, बिना इच्छा के मल आना जिसमें खून आ सकता है और दर्द रहित हो सकता है, पेशाब करते समय जलन और चुभन वाला दर्द होना, मूत्र असंयमितता के साथ गाढ़े
हरे रंग का और कम पेशाब आना, गर्म कमरे छूने, दबाव और दाईं करवट लेटने पर लक्षण बढ़ जाते हैं, जबकि ठंडे पानी से नहाने से, बिना कपड़ों और खुली हवा में जाने पर लक्षण कम हो जाते हैं। तो आप जो है एपिस मेलाफिका दे सकते हैं। एपिस मेलाफिका 30 की 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। अर्निका मोंटाना सामान्य नियम लेपर्ड वेन, लक्षण गंभीर चोट या दबाव जैसी घातक स्थितियों में अर्निका मोंटाना सबसे बेहतर रहती है। इन स्थितियों में पेशाब में खून आता है। इस दवा से जिन लोगों को फायदा होता है उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं: त्वचा पर नीला पड़ने से और ब्लीडिंग, नसों में रक्त प्रवाह कम होना, रूमेटिज्म खास तौर पर कमर और कंधों की मांसपेशियों में, चोट के कारण शरीर की सभी कैविटी होती हैं उन पर खून जमना और थक्के बनना, इन्फ्लुएंजा, गाढ़े लाल रक्त का पेशाब आना, पेशाब करते समय दर्द होना। अगर ये लक्षण मिलते हैं तो आप अर्निका मोंटाना दे सकते हैं। 30 पोटेंसी की 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। चौथी दवा मैं बताऊंगा आपको बेलाडोना। इसमें जो लक्षण पाए जाते हैं, बेलाडोना जो है नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा कार्य करती है, इसलिए ये दौरे पड़ने, अंगों के फड़कने, अत्यधिक उत्साहित होने और दर्द के इलाज में भी प्रभावशाली है। त्वचा का गर्म लाल होना, चेहरे पर लालिमा, मिर्गी और ग्रेव्स डिजीज, थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाने लगती है के इलाज में भी ये दवा बहुत उपयोगी होती है। अगर इसमें आपको ये लक्षण मिलते हैं जैसे चेहरे का रंग नीला लाल पड़ने के साथ साथ आंखों की पुतलियों का चौड़ा होना, नाक से खून आना, दांत पीसना, गले में कसाव महसूस होना, दस्त में हरे रंग का मल आना, यूरिन रिटेंशन के साथ एक्यूट यूरिन इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में घातक संक्रमण, कम लेकिन गाढ़े रंग का गंदा पेशाब आना जिसमें फॉस्फेट की मात्रा अधिक हो, रोग लक्षण के बिना ही हेमिचूरिया होता हो, तेज बुखार होता हो, तो ये सिम्टम्स मिलने पर आप बेलाडोना 30 की 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पर दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है इसकी बर्बेरिस वल्गेरिस। जिन लोगों को इस दवा से लाभ होता है उनमें ये लक्षण महसूस किए जाते हैं जैसे पेशाब में खून आने के साथ किडनी में सूजन, पेशाब करते समय जलन और दर्द होना, पेशाब गाढ़ा और लाल आना, पेशाब करने के बाद जांघों और कूलों के साइड वाले हिस्से में दर्द होना, बार बार पेशाब आना। अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो आप बर्बेरिस वल्गेरिस की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। सरसापेरिला, सरसापेरिला अगर आप डिप्रेशन के कारण दर्द है, मुंह में दवा जैसे स्वाद आने के साथ जीभ सफ़ेद होती है, प्यास में कमी आ गई है, पेशाब कम आना और पेशाब में खून आना, पेशाब करने के बाद तेज दर्द होना, मूत्राशय का कमजोर और फूलना, पतला पेशाब आना, अगर ये लक्षण मिलते हैं तो आप सरसापेरिला की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। ऐसे लक्षण होने पर आपको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। दोस्तों, इस संबंध में आप मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।